एवरीवन, महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश करंट के जो बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं या जो हॉट टॉपिक हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियो पर डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एक बार मध्य प्रदेश की चर्चित प्रतिमाओं को हम लोगों ने देखा और मध्य प्रदेश में एक नया जिला बना मऊगंज, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसी क्रम में ये तीसरा वीडियो है और यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा या भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के नागरिकों को कौन कौन से पुरस्कार आपके दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पुरस्कारों की बात करें तो भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत रत्न हमारा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो 1954 से प्रारंभ हुआ था। और आप देखोगे उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म भूषण है और पद्म श्री है। ये 4 सबसे बड़े सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं और आप देखोगे ये हर साल भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। और हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है उस गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, कई माननीय गण उपस्थित होते हैं। और उन सभी समारोह में भारत के भिन्न भिन्न नागरिकों को, यहाँ तक कि विदेशी नागरिकों को भी ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट सेवाएं या उत्कृष्ट कार्य किए हों, उनको ये सम्मान दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कारों में हम देखेंगे, क्योंकि भारत रत्न तो अभी 2019 में लास्ट टाइम भारत रत्न 2019 में दिया गया था, लेकिन जो पद्म पुरस्कार हैं वो हर वर्ष दिए जाते हैं। आप देखोगे तो इस वर्ष जो 2023 के पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उनमें मध्य प्रदेश के किन किन नागरिकों को मिला है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप देखोगे कि पद्मश्री सम्मान, चूंकि 2023 में मध्य प्रदेश से किसी को भी पद्म विभूषण नहीं मिला है, किसी को भी पद्म भूषण नहीं दिया गया है, बल्कि पद्मश्री सम्मान जो है मध्य प्रदेश के नागरिकों को दिया गया है। आप देखते हैं कि कौन कौन से वो नागरिक हैं और आपका किन किन क्षेत्रों में उनको ये पुरस्कार आपका दिया गया है। सबसे पहले अपन चूंकि पद्मश्री दिया गया है तो पद्मश्री के बारे में देख लेते हैं कि पद्मश्री ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और आप देखोगे ये चौथा कौन से नंबर का है, चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 3 सबसे बड़े मैंने आपको बता दिए, भारत रत्न, पद्म विभूषण और आपके कौन से पद्म भूषण। चौथा कौन सा है आपका, पद्मश्री सम्मान है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई। आपको मालूम है कि जो आपके भारत रत्न और जो 3 पद्म पुरस्कार हैं 1954 में प्रारंभ किए गए थे। और आप देखोगे कि 1977 में जनता सरकार ने इनको बंद कर दिया था। फिर पुनः 1980 में इनको क्या किया गया, प्रारंभ आपका किया गया। तब से निरंतर आपके दिए जा रहे हैं। और जब 1980 में जब हमारा पुनः इनको प्रारंभ किया गया था तो 1980 का जो भारत रत्न सम्मान है वो मदर टेरेसा को दिया गया था, जबकि पहला भारत रत्न सम्मान 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। ये आप ध्यान रखिएगा 1954 में। तो ये पुरस्कार जो है जो पद्मश्री पुरस्कार की बात करने जा रहे हैं हम 2023 में जो दिए गए उन पर हम चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ष आपको मालूम है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में किन किन को दिया गया है, मध्य प्रदेश में आप देखोगे कि यह सम्मान बेसिकली पद्मश्री सम्मान 2023 ये 3 पुरस्कार और 4 व्यक्तियों को दिया गया है। क्योंकि 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप में दिया गया है इसीलिए हम 3 ये हम मान सकते हैं कि 3 व्यक्तियों को मिला है, लेकिन एक में संयुक्त रूप से दिया गया है। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं जोधैया बेगम, इनको भी पद्मश्री दिया गया है। डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर जी, इनको भी दिया गया है। और आप देखोगे कि श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार, इनको भी ये एक, तो ये जोधैया बेगम 1, दूसरा डॉक्टर मुनीश चंद्र डावर 2 और आप देखोगे श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार 3। तो 1 2 3 पर यहाँ 2 व्यक्तियों को मिला है तो कुल व्यक्ति 4 हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जोधैया बेगम कौन थी। अब चूंकि आपसे पूछ सकते हैं कि जोधैया बेगम के बारे में प्रश्न आ सकता है, यही पूछ सकते हैं कि 3 व्यक्ति कौन कौन से, कौन सा नहीं है, ये पूछ सकते हैं। मुनीश चंद्र डावर किस जिले के हैं,
या श्री रमेश परमार, शांति परमार, किसके लिए इनको दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, कहाँ के हैं। तो सबसे पहले एक एक से आगे बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले अपन बात करते हैं जोधैया बाई बेगम को, ठीक है ना, या जोधैया बाई को बात करते हैं, जोधैया बाई। इनका आपको चित्र दिख रहा है जोधैया का। और सबसे पहली बात आप जोधैया के बारे में ये समझ लीजिए कि ये कहाँ की है, आपका उमरिया की है। सबसे महत्वपूर्ण बात इनके बारे में उमरिया की है। तो ये इनका और इनके गांव का नाम है लोढ़ा गांव। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, उमरिया की है और लोढ़ा गांव इनका जो है निवास स्थान है। दूसरी बात आप ये याद रखोगे कि ये बैगा जनजाति की है। किसकी है, बैगा जनजाति की है। बैगा जनजाति से ये बिलोंग करती है, बैगा कम्युनिटी से है ये। तीसरी बात ये करेंगे कि ये पारंपरिक लोक चित्रकार है, पारंपरिक लोक चित्रकार है। पारंपरिक लोक चित्रकार के नाम से ये जानी जाती हैं। और आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार की पेंटिंग्स ये बनाती हैं, घरों, दीवारों पर, आंगनों पर, कपड़ों पर कई प्रकार की पेंटिंग्स बनाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के कलरों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और बनावटी काल्पनिक चित्र ये बनाती हैं। कौन, आपका जोधैया बेगम। तो जोधैया बेगम से पहला प्रश्न ये बनेगा किस कम्युनिटी की है, तो बैगा कम्युनिटी की है, पहला प्रश्न। दूसरा बनेगा कि किस जिले की है, तो किस जिले की है, उनकी उमरिया। कौन सी पेंटिंग है इनकी, पारंपरिक लोक चित्रकला पेंटिंग है। और आप इतना समझ लीजिए कि इतनी टैलेंटेड है इनको कि इनको 2022 में नारी शक्ति सम्मान भी इनको दिया गया है। 2022 में इनको नारी शक्ति सम्मान भी प्रदान किया गया है। और इन्होंने बैगा जो लोक चित्रकला है, बैगा लोक चित्रकला जो कि विलुप्त होने वाली थी, उसका इन्होंने संरक्षण और संवर्धन किया है। और इन्होंने अपनी जो प्रदर्शनियां, इनकी लोक चित्रकलाओं की प्रदर्शनियां यूरोप के कई देशों में भी आयोजित आपकी की जा चुकी हैं। तो बहुत ही टैलेंटेड महिला है और भारत सरकार ने इनके कार्यों के लिए इस बार आप देखोगे कि इनको कौन सा पद्मश्री सम्मान आपका दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया है। ये कौन है, आपकी जोधैया बाई है ना, जोधैया बाई के नाम से इनको जानते हैं, याद रखोगे आप इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगले व्यक्ति हैं जिनको पद्मश्री 2023 में दिया गया है, जिनका नाम है मुनीश्वर चंद्र डावर। नाम से स्पष्ट है, मुनीश्वर चंद्र डावर। और ये पेशे से कौन है, आपका एक चिकित्सक है। पेशे से कौन है, आपकी ये चिकित्सक है। इनके बारे में आपको मैं बताऊं कि इन्होंने जन कल्याण कार्यों हेतु ये आपका बहुत ही कम कीमत पर, आप या एक प्रकार से आप मान लीजिए ना के बराबर फीस पर आपका जन कल्याण में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। पहले ये आप देखोगे कि सेना में भी रह चुके हैं। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो घायल सैनिक थे, उन घायल सैनिकों को इन्होंने क्या किया, आपकी उनको स्वास्थ्य सेवाएं दी। तो जब ये अपने पद से रिटायर हो गए तो उसके बाद आप देखोगे कि इन्होंने निःशुल्क रूप में आपकी स्वास्थ्य सेवाएं देना प्रारंभ की। जबलपुर, बेसिकली इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन बाद में ये जबलपुर में शिफ्ट हो गए और जबलपुर में रहकर ही इन्होंने लोक स्वास्थ्य के लिए कार्य किया। पेशे से एक चिकित्सक है ये। और आप देखोगे कि 1971 में 2 रुपए में ये आपकी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते थे और वर्तमान में 20 रुपए में ये क्या कराते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और इनका जो चिकित्सालय है उनको डावर की दवा के नाम से जाना जाता है, डावर की दवा के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार ने इनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए, इनके सराहनीय कार्य के लिए इस बार इनको क्या दिया है, आपका पद्मश्री सम्मान दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जबलपुर, ध्यान रखना एक पॉइंट। दूसरा आप देखोगे इनका जन्म 1946 और पाकिस्तान में हुआ था और इनकी डावर की दवा के नाम से ये मशहूर है, क्योंकि ये कितने 20 रुपए में, मात्र 20 रुपए की फीस पर लोगों का इलाज करते हैं। 1971 में आप देखोगे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इन्होंने आर्मी के डॉक्टर के रूप में क्या दी है, आपकी सेवाएं प्रदान की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना, जन कल्याण व लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इनका फोटो भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डावर। तो आप ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अगली हम बात करें, अगला पद्मश्री 2023 का मध्य प्रदेश की ओर से किसे दिया गया है आपका, तो श्री रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार। ये दोनों व्यक्तियों का आप नाम याद रखोगे, श्री रमेश परमार और शांति परमार। ठीक है, इनको किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, ठीक है ना, आर्ट के क्षेत्र में दिया गया है। और ये मुख्यतः लोक शिल्प, जो लोक शिल्प होती है
और लोक शिल्प में भी जो गुड़िया शिल्प है, कौन सी है, गुड़िया शिल्प, गुड़िया शिल्प के लिए इनको पद्मश्री सम्मान आपका दिया गया है, ठीक है ना। पद्मश्री सम्मान इनको गुड़िया शिल्प के लिए दिया गया है। ये बेसिकली ध्यान रखेंगे कहां पर है, आपके झाबुआ के हैं, ये ध्यान रखोगे दोनों झाबुआ के हैं। और आपका गुड़िया शिल्प, आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो भीली गुड़िया है वो बहुत प्रसिद्ध है। भीली गुड़िया का प्रयोग कई प्रकार के आप देखोगे मेलों में, मनोरंजन कार्यक्रमों में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गुड्डे गुड़ियों के खेल के रूप में आपका भीली गुड़िया बहुत प्रसिद्ध है। इवन भीली गुड़िया की डिमांड न केवल मध्य प्रदेश बल्कि भारत और वैश्विक स्तर पर भीली गुड़िया की मांग है। ये गुड़ियाओं का निर्माण आप देखोगे जो चिंदियां होती हैं या कपड़े होते हैं पुराने फटे भिन्न भिन्न कलरों के कपड़ों से इनका निर्माण किया जाता है। काठ के प्रयोग से भी बनाई जाती हैं और फिर इनका प्रयोग भिन्न भिन्न सांस्कृतिक मेलों, समारोह और गुड्डे गुड़िया के कार्यक्रम में किया जाता है। तो उसी गुड़िया शिल्प के लिए आपका किसको, रमेश परमार और श्रीमती शांति परमार को चुना गया है कला के क्षेत्र में। प्रश्न क्या आ सकता है, झाबुआ से है और कौन सी कला के लिए, गुड़िया कला के लिए इनको दिया गया है। तो ये 2023 के आपके पद्मश्री सम्मान थे जो मध्य प्रदेश के नागरिकों को मिला। यद्यपि पद्मश्री भारत के और कई नागरिकों को भी मिलता है, पर परीक्षा की दृष्टि से हमारे मध्य प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए केवल मध्य प्रदेश वाला पोर्शन ही मैंने आपको बताया है। अब आपको मालूम है कि 2023 में भी पद्मश्री सम्मान मिले, 2022 में भी पद्मश्री सम्मान दिए गए हैं। तो 2022 के पद्मश्री भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी अगर पेपर में पीछे गया पेपर में तो वो प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं 2022 के पद्मश्री सम्मान, क्योंकि नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है ना। तो 2022 के हम लोग देखने वाले हैं। 2022, अभी हमने 23 के देखे थे, अब 22 के देखेंगे। कुल कितने व्यक्तियों को मिला है, 5। 2023 में कितने व्यक्तियों को मिला था, टोटल व्यक्ति थे कितने, 4 थे, लेकिन अगर उसके रूप में देखा जाए तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था। अगर इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, आपके 5 व्यक्ति हैं। कौन कौन से, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद का। दूसरा, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम का नाम आपको याद रखना है। तीसरा, श्री अवध किशोर जाड़िया जी, इनका नाम याद रखना है आपको। और अर्जुन सिंह धुर्वे का नाम आपको याद रखना है। और श्री राम सहाय पांडे याद रखना। पिछला पेपर अगर प्रीलिम्स का आपने देखा हो तो राम सहाय पांडे का नाम पूछ चुके हैं, और आप देखोगे दुर्गाबाई व्याम, इनका नाम भी पूछ चुके हैं। तो आपको इनको याद रखना है, ये किस किस विधा से आपके संबंधित हैं, ठीक है। ये 2022 में कितने लोगों को मिला है, आपका 5 लोगों को मिला है। 23 में 3 लोगों को मिला है, 21 में भी 3 लोगों को मिला था। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। जैसे देखोगे डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद मिश्रा, ये पेशे से कौन है, आपके चिकित्सक हैं, ध्यान रखेंगे आप, चिकित्सक हैं। दूसरी बात, कहां से संबंधित है, भोपाल से संबंधित है। और इनके बारे में आप ये ध्यान रखोगे कि इन्होंने जो हमारा 2 से 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी, मानव जनित जो आपकी औद्योगिक आपदा थी, एक जो घटना हुई जिसमें MIC का रिसाव हुआ, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, MIC गैस का रिसाव जो किया गया था, इसमें कई सारे लोग प्रभावित हुए थे। इन सभी प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए भोपाल का जो हमीदिया अस्पताल था उसमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं आम नागरिकों को प्रदान की, पीड़ितों को प्रदान की। और भी इनका कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत ही सराहनीय आपका रहा है। तो सेवाएं इनकी मुख्य रूप से भोपाल गैस त्रासदी के दौरान इन्होंने सेवाएं दी थी। ये 1984 में ये घटना हुई थी, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। MIC में जो है आपका MIC गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। और इसके बचाव के लिए आपको मालूम है ऑपरेशन फेथ, क्या चलाया गया था, ऑपरेशन फेथ, ऑपरेशन फेथ चलाया गया था, ठीक है। और इनकी एक कृति भी है, आप ध्यान रखेंगे, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी, इनकी एक रचना है, हम बोल सकते हैं इनकी बुक है, जो आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है, प्रोग्रेस एंड कार्डियोलॉजी। चिकित्सा जगत में एनसाइक्लोपीडिया या पिता कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इनको चिकित्सा का पिता कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा का पितामह इनको कहा जाता है, ध्यान रखें किसको, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को, ठीक।
तो इनके नाम के बारे में आप ध्यान रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। आगे बात करें, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इस पर लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप इस पर लगा लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से सीधा पेपर में पूछा जाएगा कि दुर्गाबाई व्याम, ठीक है ना, नाम इनका दुर्गाबाई व्याम, और ये किससे संबंधित है, कला के क्षेत्र से संबंधित है, आर्ट के क्षेत्र से संबंधित है, ये तैयार रखोगे आप। ये भी बेसिकली चित्रकला किसके लिए जानी जाती है, चित्रकला के लिए ये जानी जाती है। तो इनको 2022 में पद्मश्री सम्मान भारत सरकार ने दिया, और ये कहाँ की है, बेसिकली डिंडोरी की है, ये बात आप ध्यान रखोगे, और गौड़ कम्युनिटी से है, ये किससे है, आपकी गौड़ कम्युनिटी से, गौड़ समुदाय से है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, कहां से, आपका गौड़ समुदाय से संबंधित है। और ये लोक चित्रकला, इनकी जो चित्रकला है इनको क्या बोला जाता है, डिगना, डिगना चित्रकला के नाम से ये जानी जाती है। ये गौड़ी चित्रकला है डिगना, जो आपका भिन्न भिन्न कागजों पर, भिन्न भिन्न वस्त्रों पर, या जो है आंगन में दीवारों पर बनाई जाती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका नाम, और इनका नाम आप अच्छे से याद कर लें, दुर्गाबाई व्योम का नाम आप याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला आप देखोगे 2022 में ही एक और नाम आता है, श्री अवध किशोर जड़िया, श्री अवध किशोर जड़िया। तो ये इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है, किसके क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, अवध किशोर जड़िया जो है वो बेसिकली एक कवि भी है, वो एक लेखक भी है, ठीक है, कवि है, लेखक है, साहित्यकार भी है ये, ठीक, साहित्यकार भी है और चिकित्सक भी है, ये आयुर्वेदिक चिकित्सक है, चिकित्सक भी है, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, जिनका नाम है क्या, आपका श्री अवध किशोर जड़िया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री सम्मान दिया गया है। आप देखोगे कि ये कहाँ के हैं, बेसिकली छतरपुर में 2022 में दिया गया इनको पद्मश्री, छतरपुर के हैं, और बुंदेलखंडी आयुर्वेदिक चिकित्सक भी ये रहे हैं। इनकी कृतियां कुछ क्या है, उद्धव, शतक, बंदनीय बुंदेलखंड, कार्य, कन्हाई आदि। तो इन्होंने बुंदेली भाषा में कई रचनाएं आपकी लिखी हैं। इन्हीं रचनाओं को हम देखते हुए भारत सरकार ने इनके सराहनीय योगदान को देखते हुए इनको पद्मश्री सम्मान दिया है। तो आप भाई याद कर लेना, क्या नाम है, अवध किशोर, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, अवध किशोर साहित्यकार है, ठीक है। हॉट टॉपिक जरूर पूछता है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अगला नाम है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे, श्री अर्जुन सिंह धुर्वे, चूंकि जनजाति क्षेत्र से हैं और आपके सिलेबस में एक जनजातीय आपका व्यक्तित्व भी है, तो आप इनको याद कर सकते हैं। 2022 में इनको कला के क्षेत्र में क्या दिया गया है, पद्मश्री सम्मान दिया गया है, पद्मश्री सम्मान। सबसे पहली बात तो आप देखोगे कहाँ के हैं, डिंडोरी के हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, डिंडोरी के हैं, ठीक है। दूसरी बात आप क्या याद रखोगे, किस जनजाति से, आपके बैगा जनजाति से हैं। कौन सी कम्युनिटी से है, बैगा कम्युनिटी से है। और आप देखोगे बैगा कम्युनिटी के बारे में जानते हैं आप, बैगा कम्युनिटी या बैगा जनजाति आपको मालूम है झूम कृषि भी करती है। ये अपना धरती पर क्या नहीं चलाती है, हल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों का, बैगा कम्युनिटी के लोगों को मानना है कि धरती उनकी माता है और धरती पर अगर हल चलाएंगे तो उसका सीना फट जाएगा, इसीलिए ये हल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये स्थानांतरित या झूम कृषि करते हैं बैगा कम्युनिटी के लोग। और आप देखोगे कि इनको कला के क्षेत्र में इनका जो नृत्य है, क्या नाम है, परध्वनि नृत्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परध्वनि नृत्य, ठीक है। ये ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको पढ़ाया है परध्वनि नृत्य के बारे में। तो प्रश्न यही बन जाएगा, पहली बात तो परध्वनि नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बैगा, और इसको परध्वनि की करने वाले बड़े नृत्य कौन है, तो जिनका नाम है श्री अर्जुन सिंह धुर्वे। इनका चित्र आपको दिख रहा होगा। जब ये लोग पुरस्कार लेने जाते हैं तो अपनी पारंपरिक वेशभूषा जो होती है, उसी पारंपरिक वेशभूषा में आपका पुरस्कार लेने जाते हैं। कभी आप पुरस्कार समारोह को देखना, ध्यान रखना, जिसमें देश के दूर दराज इलाके से, जनजाति इलाकों से कई प्रकार के विशिष्ट व्यक्ति, कई प्रकार के प्रतिभा के धनी व्यक्ति उसमें क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो परध्वनि नृत्य, क्या नाम है, अर्जुन सिंह धुर्वे, इनको पद्मश्री सम्मान आपका 2022 में दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला आप पॉइंट देखोगे, अगले व्यक्ति है 2022 में, जिनका नाम है श्री राम सहाय पांडे। ये ना आपको चित्र दिख रहा होगा, काफी वृद्ध है दिखने में, और इन्हें आप देखोगे रामनाथ कोविंद जी इनको पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। और अभी हाल जो नए पुरस्कार थे 2023 के, वो हमारी
महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया, और इससे पहले 22 के जो दिए थे वो रामनाथ कोविंद जी ने दिया। आप देखोगे कि तो श्री राम साहेब पांडे के बारे में अगर हम जाने तो राम साहेब पांडे बेसिकली मैं आपको बताऊं राई नृत्य में पारंगत हैं और मृदंग भी बजाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और सागर के रहने वाले हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कहाँ के हैं, सागर के। और इनका संबंध किससे है, राई नृत्य से है। राई नृत्य के बारे में हम सब लोग जानते हैं, ये राई नृत्य बेसिकली बुंदेलखंड का है। कहाँ का है आपका, बुंदेलखंड का है, ध्यान रखेंगे आप, बुंदेलखंड का ये लोक नृत्य है। साथ ही साथ आप देखोगे मध्य प्रदेश का राजकीय क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। और राई के बारे में मैं आपको बताऊं कि राई बुंदेलखंड की जन जन में प्रसिद्ध है। राई जो है विभिन्न प्रकार के मांगलिक अवसर, शुभ अवसर, वैवाहिक अवसर पर नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे इसके केंद्र में कई लोग भाग लेते हैं। इसके केंद्र में जो नाचती है उसको बेडनी कहते हैं, और बीच बीच में स्वांग धारण किया जाता है इसमें। तो बुंदेलखंड के कल्चर में राई बहुत ही प्रसिद्ध है। तो राई के लिए कौन है आपके, राम साहेब पांडे। राम साहेब पांडे को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो राम साहेब पांडे को हम देखते हैं जो है पद्मश्री सम्मान दिया गया है। तो ये 2022 के, ठीक। अब कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अन्य पुरस्कार हैं। ये पद्म पुरस्कारों की सीरीज थी जो हम लोगों ने देखी। अगला जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख सम्मान थे, ये भारत सरकार के सम्मान थे, पद्मश्री सम्मान, जो आप देखोगे कि हमने 2023 और 2022 के सम्मान देखे। आगे अपन अगली सीरीज में जो बात करेंगे पुरस्कारों की, एक और सीरीज आएगी जिसमें हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के सम्मान, ठीक है, कौन कौन सम्मान है और किन किन व्यक्तियों को वो क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।